यहाँ पर जो है मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो भी स्वामित्व मतलब निजी अधिकार था लोगों का, उसको जो है लेनिन ने क्या किया, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है, वह देश के नाम, क्या होता है, देश के नाम। जो भी बैंक था, निजीकरण बैंक था, बड़े बड़े उद्योग था, जल था, परिवहन, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी से क्या हो गया, सरकारी का व्यवस्था हो गया, सरकारी हो गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कौन कर दिया, लेनिन कर दिया। बैंक को है ना, रेलवे को, जल परिवहन को, उद्योग को। अब जल परिवहन का जो है समुद्र में जो नाव जहाज नहीं चलता है, उसको हम जल परिवहन वो होता है ना। बैंक जिसका निजी बैंक था वो सरकारी हो गया, है ना। बात करेंगे जो बड़ा फैक्ट्री था उसका क्या हो गया, सबको सब सरकारी कर दिया गया। इसके बाद जो शिक्षा पर से है ना भी चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया। और जो शिक्षा पर, पढ़ाई पर जो अधिकार था किसका, चर्च का, उसको भी खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया, शिक्षा पर जो अधिकार था चर्च का, उसको भी समाप्त करने का काम किया। कौन, यह राष्ट्रीय प्रदेश में अब सब बच्चा पढ़ेगा, सरकारी हो गया, है ना। सबका जो है यह राष्ट्रीयकरण करने का काम किया कौन, लेनिन। अब देखिए किस तरह लेनिन ने शासन के नियमों का प्रवर्तन करने के साथ साथ जो दल था, बोल्शेविक दल था, क्या नाम था, बोल्शेविक का नाम था दल के, बोल्शेविक का जो बोल्शेविक दल का नाम था, दो तरीका से बना सकते हैं, है ना। बोल्शेविक का नाम बदल करके एक साम्यवादी दल नाम ले दिया। क्योंकि जब यह आया था तो बोल्शेविक में लोग जगह रहा करते थे, जिसमें बोल्शेविक को मानते थे ना, गरीब किसान मजदूर रहा करते थे, सवारा वर्ग, है ना। तो बोल्शेविक जो है नाम बदल करके क्या नाम रख दिया, साम्यवादी। जगह नाम दिया साम्यवादी रख दिया, साम्यवादी। साम्यवादी जो है दल जो है नाम रख दिया गया। और इसका जो है पूरे रूस में लाल झंडा, क्या, लाल झंडा यहाँ का प्रतीक हो गया। और लाल झंडा के जो है चिन्ह कर दिया गया हंसुआ और हथौड़ा, कर दिया हंसुआ हथौड़ा। हुआ हंसुआ ऐसा हुआ करता था ना, ऐसा हंसुआ हुआ करता था, ऐसा हंसुआ और हथौड़ा है ना। थोड़ा कैसे मान लेते हैं, बात नहीं आता है ना, है ना। यह गया हंसुआ हथौड़ा, है ना। हंसुआ हथौड़ा का जो है वहाँ चिन्ह बना दिया गया। वैसे मतलब था, आपको बारे नहीं आता है, देख लीजिए हिसाब से। हंसुआ और हथौड़ा पर जो है लाल झंडा पर चिन्ह बनाया गया। और पूरे रूस में इसका एक प्रतीक चिन्ह हो गया हंसुआ और हथौड़ा, है ना। बोल्शेविक दल को नाम बदल कर रख दिया साम्यवादी दल, क्या रख दिया, साम्यवादी दल। और यहाँ पर जो है पूरे जो रूसवासी जो है ये पूरा लाल झंडा, क्या, लाल झंडा प्रतीक बना। और क्या था, हंसुआ और हथौड़ा, हंसुआ और हथौड़ा, उस झंडा प्रतीक बना था हंसुआ हथौड़ा के, ठीक है। यह राष्ट्रीय झंडा क्या हो गया, लाल झंडा, क्या हो गया उसका, लाल झंडा राष्ट्रीय। हमारा राष्ट्रीय झंडा है तीन रंग के, है तिरंगा, वैसे यहाँ क्या हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया लाल रंग के। और चिंता क्या, हंसुआ हथौड़ा, क्या नाम था, हंसुआ हथौड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब लेनिन के समक्ष अन्य समस्या भूमि निर्माण की भी थी, और उसने एक आदेश जारी किया, है ना। लेनिन जब इस खत्म होने के बाद अब एक आदेश जारी करता है कि बड़े भूमि वासियों में भूमि का किसानों के बीच नियमित किया गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखा था। आप देखिए यहाँ पर जो है बड़े जो भूस्वामी थे, जो बड़े बड़े जिसके पास जमीन था, उसको जमीन को क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। और सबको जो है किसानों को क्या कर दिया गया, बंटवा दिया गया आपस में। जितना ज्यादा जमीन है छीन लिया गया, है ना। और सब लोगों को जिसके पास जमीन नहीं है उस जमीन वितरण करने का बात कही गई, है ना। क्योंकि सब क्या, जब ये अपना लिया साम्यवादी दल बच्चा मानता है बराबर, है ना। साम्यवादी का मतलब क्या होता है, साम्यवादी मतलब क्या होता है, बराबर।
इन्होंने जो है इसका जो भूमि था उससे क्या कर दिया, भूमि को छीन करके और क्या कर दिया, भूमि जो है आपस में किसानों और मजदूरों को बंटवाने का कार्य किया, है ना। के बाद इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ वैधता प्रदान की और लेनिन ने इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में थे। कहता है कि जो है किसान की संख्या ज्यादा था, क्या था, ज्यादा था, इसीलिए किसान जो खेती करने उसका जमीन था ही नहीं, उसमें ये क्या कर रहे थे, उन्होंने बंटवारे का कार्य किया। अब बात करेंगे ये सारे बहुत सारे कार्य के, लेकिन इनके सामने एक नया तरीका निकल के आता है, एक नई नीति लागू करता है। वो नीति लेके आता है NEP। इसके बाद जो है अपने देश के लिए जो है जनता के लिए, है ना, नया नीति लेके आता है। वो नीति का नाम क्या है, NEP, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। NEP इसको हम नई आर्थिक नीति। देखिए EN मतलब न्यू, E मतलब इकोनॉमी और P मतलब पॉलिसी, है ना। नई आर्थिक नीति, नई, न्यू मतलब नया होता है, मतलब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, है ना, और पॉलिसी मतलब नीति। क्या हो गया, नीति। तो NEP लेनिन ने बच्चा 1921 में, कब, 1921 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया बच्चा, है ना। 1921 में NEP न्यू आर्थिक जो है मतलब पॉलिसी जो है लेके आया। इसका नीति है किसका, लेनिन की नीति है, लेनिन की नीति है ना। इन्होंने अपने जनता के प्रति सुधार कुछ कार्य करने के लिए इन्होंने जो है NEP का नीति, है ना, पूछता है कि नई आर्थिक नीति क्या है। आपको दोनों क्वेश्चन पूछता है, नई आर्थिक नीति क्या है, NEP क्या है, NEP क्या है, पूछेगा। न्यू आर्थिक नीति लागू कब हुआ, 1921 में, 1921 में ना। NEP या नई आर्थिक नीति रहता या NEP रहता कि NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है लागू किया 1921 ईस्वी में, तो लेनिन के द्वारा। देखा कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक नैतिक था, है ना। यह एक जो था, लेनिन जो था एक कुशल सामाजिक चिंतक, मतलब समाज के बारे में सोचने वाले, चिंता करने वाले व्यक्ति, है ना, एक व्यवहारिक आदमी का एक नेता था, है ना। उसमें स्पष्ट दिखा है कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना तो नहीं है, जैसे कि ट्रोट्स्की चाहता था ना। उन्होंने जो है समाज के बारे में चिंता करता था, समाज के बारे में सोचता था, इतनी ज्यादा कि एकाएक जो है एक साथ हम जो है पूंजीवादी जो लोग है उससे हम एक साथ टकराना संभव नहीं था, हम लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने न्यू आर्थिक नीति लागू किया, NEP। तो NEP जो उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी के मूल्य कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, और लेकिन वह स्वभाव में वास्तव में पिछले अनुभवों के सीख कर व्यवहारिक कदम उठाने का यह नीति का लक्ष्य था। और नई आर्थिक नीति जो है के निम्नलिखित बातें हैं। NEP के बातें बात क्या था, NEP की जो बातें हैं नई आर्थिक नीति क्या है। तो नई आर्थिक नीति यानी NEP 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा यह घोषणा किया गया था, जिसमें जनता के प्रति जो है कुछ उदार भावों को बताने के बाद क्या था कि निम्न कार्य हैं, इसके निम्न कार्य हैं। नंबर 1 बच्चा, नंबर 1 में क्या है कि नंबर 1 में क्या कहता है कि किसान से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। NEP
में बच्चा ये नीति लगाया गया। पहला का नीति क्या था कि जो है किसान जो है अब कर देता है, अनाज देता था, वो अब अनाज न दे करके अब मुद्रा देगा, मतलब पैसा देगा। क्या देगा? पैसा देगा। और उसके बाद जो किसान के पास अनाज है वो अनाज के किसान मन चाहा जे मर्जी अब किसान अनाज के कर सकता है ना। पहले जो है सरकार को जो है टैक्स देना पड़ता था। क्या? अनाज खेत में उपजाए और अनाज हम टैक्स दे दिए, अनाज हम टैक्स दे दिए। लेकिन यह नीति में पहला नियम खत्म किया, मतलब जो है लागू किया था आपको ने कि जो किसान अनाज देता था कर वो अब अनाज नहीं देगा, उसके बदले में जो है कुछ कर टैक्स रुपया के बदले सबको उसमें जो रुपया चलता था उस समय वो रुपया देगा। अब पैसा देगा है ना, लेकिन अनाज का जो किसान है मन चाहा जहाँ मन है जितना मन उतना काम अपना बेच दे, तो मतलब अब नहीं है। ये था का दूसरा कहता है, दूसरा कहता है, दूसरा है यदि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर व्यवहार में जमीन किसान की ही हो गई। कहते हैं कि जितना भी जमीन है वो सब सरकार के है, लेकिन अधिकार किसान के है। अधिकार किसान के। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप हमारे भारत में भले जमीन आपके नाम से रजिस्टर है, जमीन आपका है, लेकिन वो किसान वो सरकार के, भले वो आपका है लेकिन वो सरकार का अधिकार है। कैसे? अगर मानते हैं कि कोई अगर सरकार चाहती है कि हम बड़ा है ना जो है पोल अपने खेत में गाड़े तो गाड़ सकता है। हाँ आपने हो सकता है तो आप गाड़ सकता है, वो भी अधिकार है गाड़ने के, है ना। मान लेते हैं कि आपको जो है अपने खेत के मतलब अंदर से जो आपको जो भूमि जो आपको जमीन है उसके अंदर से अगर कोई खनिज तेल या कुछ पाइप गुजरा हुआ है तो आप उस भूमि पर ना बिल्डिंग बना नहीं सकते। कीजिए आप उस पर बिल्डिंग बना नहीं सकते, अधिकार सरकार का, उसके मतलब तो दिया जाएगा। बात है किसका? सरकार का। अगर सरकार आप पड़े सरकार पर नहीं ले सकते हैं, माता की जमीन में तेल निकल गया, खनिज निकल गया अंदर से, आप ना वो सरकार है ना। ये सरकार की नीति के है ना। यही अधिकार जो इसमें भी दिल्ली ने लागू किया। बोले रजिस्टर किसान के नाम से रजिस्टर, लेकिन किसका? सरकार के, ठीक है ना। हाँ वही बात। आगे है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग के व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया था। कहता है कि एक उद्योग में 20 से कम मजदूर है उसको टैक्स कर नहीं देना पड़ेगा, और 20 ज्यादा है उसको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा उसके आधार से, है ना। 20 से कम तो ठीक है, तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 20 से ज्यादा बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगी, अपनी देना पड़ेगा, है ना। ये नियम था। आगे है उद्योग का एकीकरण कर दिया गया और निर्णय क्रिया बनने के बारे में विभिन्न कार्यों को काफी छूट दी गई, और उद्योग में भी जो है कर दिया गया, लोगों को इसमें काफी छूट देने का भी काम किया। और है विदेशी पूंजी की समिति और तौर पर आमंत्रित की गई थी, और जो है विदेशी पूंजी मतलब अन्य देश से जो आप मतलब रुपया पैसा ला करके कार्य करने कोई दिक्कत नहीं है। आगे है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की भी आज के एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। और व्यक्तिगत संपत्ति है ना, आप जानते हैं जीवन बीमा जानते हैं ना, मृत्यु के बाद जो एलआईसी कहते हैं, मृत्यु के बाद जो हमें पैसा मिलता है तो कहते हैं जीवन बीमा। यहाँ भी है ना, यहाँ भी सरकार ने जो लोगों को जो है ना जीवन बीमा करने की जो बात कही गई, लगाया गया नियम। और विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, है ना, और अलग अलग जगहों पर क्या किया गया, बैंक खोला गया, जनता अपना पैसा अपना इसमें डाल सके और है ना। इसलिए इसमें आपको 8 दिया हुआ स्थान, तो उसमें आपको जो है 4-5 रखना है। ये नई नीति क्या है और इसकी नीति क्या है ना, नीति तो अब लिखिएगा कि नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा घोषणा की गई। इसके जो है महत्वपूर्ण कार्य थे जो इस प्रकार है। 5 में से आपको बताते हैं कि किसानों से अनाज के बदले जो है स्थान पर निश्चित कर लगाया गया, जिससे किसान अपने अनाज को
मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। एक हो गया कोई क्या आपने याद करना एगो अल्टरनेटिव 3 नंबर में है ना कि 20 से कम है ना कर्मचारी वाले थोक है ना व्यक्तियों को रूप में चलाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब 20 से कम अधिकारियों को कर्मचारियों को आप फैक्ट्री में काम करा सकते हैं, अधिकार दिया गया। तो हो गया नंबर 3 में विदेशी पूंजी, नंबर 4 मार्क्स हो जाएगा। 3 में देते हैं विदेशी पूंजी की समिति और आमंत्रित की गई। ये आपको जो आपको लगता है आसान तो आप इसमें से 4-5 याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सुनेंगे कल NEP क्या है और इसके जो है महत्वपूर्ण कार्य है ना। आपको 5 है ना 5 हाँ 5 नहीं तो समझ में है ना। तो NEP क्या है? तो NEP 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा लागू किया गया था। इसके महत्वपूर्ण कार्य है, इस कार्य आपको 8 गो है, आपको जो है कम से कम 4 कार्य है ना। आपको जिस लगता है आसान आप पैदा लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए आप देखिए लेनिन ने इतना कार्य किया, लेनिन ने इतना कार्य किया, लेकिन जानते हैं ना कि अच्छा काम करिएगा तैयो और खराब में तैयो ना आपको जो है लोग टांग वाला होवे करेगा। फला देना किया होना किया ना बुराई करने वाला। तो लेनिन है ना, लेनिन के बारे में जब कुछ लोगों ने बुराई किया है ना, लोगों ने जो है लेनिन का कुछ बुराई किया तो उनके जुबान से क्या निकलता है? ये कहता है ना कि हम 3 कदम कहते हैं कि 3 कदम नहीं लिखा है ना, 3 कदम आगे की ओर है। क्या कहते हैं ना 3 कदम क्या है? आगे बढ़कर हम 1 कदम पीछे हटा लेंगे तो ये हम 2 कदम आगे। ये कहता है कि अगर हम किसी से देखिए 1 2 3 अब एक पीछे भी कर लिया तो ये 2 आगे बिछाने वाला है नहीं है। जो बुराई करने वाला करेगा तो 1 कदम पीछे आएंगे तो ये 2 कदम क्या है? अगर आगे है अरे ये कहता है कि हमें बुराई करने वाला करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बढ़ गए आगे 3 कदम तो आगे कदम चाहेंगे तो ये तुमसे 2 कदम आगे हैं, ये तुमसे 2 कदम आगे चलेंगे, ठीक है। ये कहता है कि बुराई करने वाला करते रहो, लेकिन अगर हम 3 कदम आगे हैं 1 कदम पीछे भी करके हम 2 कदम उसके हम आगे रहेंगे जो हमारा बुराई करता है ना। ये कहता है कौन? लेनिन। पूछेगा ये किसकी वाणी है ना कि आगे बढ़ने के बाद भी तो तुम आगे रहते हैं। यह लेनिन की बात है बच्चा, इस पे आती है लेनिन की बात है ना। इसके बाद बहुत दुख हुआ कि जो है रूस देश को है ना एक खाई से ऊंचाई की सपना दिखाने वाले का जो है निधन देहांत मृत्यु कहे तो 1924 में हो गया है ना। ये बहुत दुख की बात है ना। 1924 में बच्चा है ना 1924 में जो है लेनिन क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मृत्यु लेनिन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है ना। तो याद रखिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ बच्चा? 1921 में लागू किया NEP। अब लोगों के लिए इतना अधिकार दिलवा करके और उसको जो है उन्नति पर पहुंचा करके और अपने आप अगर सुख में भोग पाया, अपने आप को चल दिया, दुनिया छोड़कर चल दिया है ना। 1924 में बच्चा जो है लेनिन की मृत्यु हो गई। किसकी? लेनिन की 1924 में। आप देखिए इसको मरने के बाद जो सामने लोग सब शामिल था वही में अब होर हो गया, होर कि आप यहाँ के सत्ता कौन संभालेगा? हम तो हम है ना। अब जब लेनिन की मृत्यु होती है तो यहाँ के लोगों में क्या हो गया? होर हो गया। होगा जब यहाँ के राजा कौन बनेगा? सत्ता अब मतलब लेने की जगह कौन लेगा?
है ना, लेकिन संघर्ष जारी रहा उसपे। लेकिन एक व्यक्ति निकल के सामने, इसका नाम है स्टालिन। क्या नाम है? स्टालिन, है ना। लेनिन के मरने के बाद है ना रूस में वॉर हो गई, और जो है कहा कि हम बनेंगे तो हम। लेकिन एक व्यक्ति, इसका नाम आता है कौन? स्टालिन। स्टालिन ने जो है 1900 है ना, सॉरी हाँ नहीं हुई, और 19 में ट्रोट्स्की को बिना विवाहित किया गया। 1930 में जो है दशक के लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए, और जिन्हें क्रांति के और उसके बाद वे वर्षों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देखिए यहाँ ट्रोट्स्की को तकलीफ होवे किया, क्योंकि दोनों साथ उनके काम करता था, है ना, तो मर गया है ना। तो यह जो है 1919 में ट्रोट्स्की को एक निर्वाहित कर दिया गया, इसको क्या कर दिया, निकाल दिया गया बाहर ट्रोट्स्की को, है ना, निर्वासित कर दिया गया। कब? 1929 में जो है ट्रोट्स्की को जो है निर्वासित कर दिया गया, और 1900 के दशक में लगभग है ना वे सभी नेता जो पहले के थे। अब नया बना कौन? स्टालिन। क्या बना था? स्टालिन नया बना। इसके बाद अब जो स्टालिन आता है तो ये अलग भूमिका निभाता है। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट की गई, और पार्टी के अंदर मतभेदों का बर्दाश्त नहीं किया गया, और स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव था, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में जो है भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता थी, इसको नष्ट कर दिया कौन? स्टालिन। ये चाहता था कि अब सारा लोग हमार बात मानेगा, जो कहेंगे से सब। एक कर काम दिखाई, है ना, कि जो ये नीति थोप देगा, वो कह देगा, वह सारा देश को मानना पड़ेगा। जो प्रेस था, है ना, और जो लोग भाषण दे सके, तो कर आजादी छीन लिया गया कि प्रेस वाला हम जो कहेंगे वो छापेगा। जान ले, पैर न दो। हाँ, स्टालिन ने ना कह दिया प्रेस को और भाषण जो देता था, हम मुझे कहेंगे वो भाषण देना है, वह छापना है, तो जान ना। इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था कौन? स्टालिन। कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने कुछ बुरा काम भी करे, लेकिन उन्होंने अच्छे कार्य भी किए स्टालिन, है ना। लेकिन मेरे रूप से जो है असली ऊंचाइयों पर, है ना, पहुंचाया तो स्टालिन पहुंचाया असली ऊंचाइयों पर। उससे पहले तो लेनिन क्या था, उससे पहले जो लेनिन था, लेनिन ने किया ही था। लेकिन अब जो है उसके मरने के बाद ये स्टालिन जो है एक ऑस्ट्रेलिया काम किया था। उन्होंने जो है 3 पंचवर्षीय योजना लागू किया। पंचवर्षीय योजना पहला बार यहाँ लागू हुआ था। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष पर एक योजना लाया गया, और प्रत्येक इन्होंने 3 मतलब 15 साल है ना, 3 पंचवर्षीय योजना इन्होंने चलाया, है ना। 3 पंचवर्षीय योजना लागू किया, और इस योजना के दरमियान उन्होंने, है ना, रूस के औद्योगिक को, है ना, उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया, है ना। यहाँ के लोग जो है फैक्ट्री खदानों का इतना विकास किया कि उन्नति का शिखर पर गया कौन? स्टालिन ने किया। इसके बाद कृषि में भी, कृषि कार्य लोगों के अंदर एक आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया, मतलब नया तरीका से खेती करने का प्रयास किया गया किसानों को, और विज्ञान की उन्नति हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त तो होते जो इन्होंने, है ना, पहले रूस को एक महान शक्ति बना दिया, रूस को एक महान शक्ति बना दिया रूस को, है ना, स्टालिन ने। इसके बाद, है ना, इसके बाद जो है जो लोग कमजोर था, तो कमजोर जो है अब ये एक ऐसा रूस जो है विश्व का महान शक्ति बनने की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ के लोगों को इतना अधिकार दे दिया गया, ये तो सत्य बन गया कि विश्व का सबसे महान शक्तिशाली देश बन के आया सामने कौन? तो रूस।
वो भी स्टालिन के माध्यम से आया। स्टालिन के माध्यम से जो है उन्होंने जो है रूस को जो है विश्व का सबसे एक बड़ा शक्तिशाली देश बना दिया। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर फैक्ट्री कारखाने का विकास किया, बहुत ज्यादा किसानों की स्थिति को सुधारने का कार्य किया, है ना, और लोग को उन्नति करने का कार्य किया। यहाँ एकदम एक देश विश्व का सबसे बड़ा देश, है ना, और सबसे पावरफुल देश का सामने आया। कौन? रूस। ये तो देन था के बाद आपका जो होता है रूस की क्रांति का प्रभाव, है ना, और रूस की क्रांति का प्रभाव। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया हुआ है चैप्टर का कि रूस की क्रांति का प्रभाव। अब रूस की क्रांति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा ना, क्रांति होने के बाद प्रभाव क्या क्या पड़ा? तो पहला प्रभाव क्या पड़ा था? के श्रमिक अथवा सरभरा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसके अन्य क्षेत्रों में आंदोलन का प्रोत्साहन दिया गया। पहला प्रभाव क्या हुआ कि सबसे पहली बार विश्व में मजदूर, किसान, गरीब लोग के हाथ में सत्ता आ गया। क्या था? पहला लाभ ही नहीं हुआ था जी, है ना, कि लोगों के सरभरा वर्ग जो था, जो गरीब था, उसके हाथ में क्या आ गया? सत्ता आ गया, है ना। तो पहले अमीर आदमी सत्ता होता था, राजा मतलब सत्ता था, है ना, लेकिन इससे क्या हुआ कि गरीब, किसान, मजदूर के हाथ में क्या आ गया? सत्ता आ गई, है ना। अगला क्या हुआ कि क्रांति के बाद जो है विश्व का विचारधारा दो तरफ बट गया। एक क्या, है ना, एक साम्यवादी, एक क्या है? पूंजीवादी विश्व, है ना। यहाँ पर जो है क्रांति के बाद यह दो विचारधारा में बट गया। एक साम्यवादी मतलब बराबर बराबर अधिकार, जबकि बोल्शेविक को जो है दल बदल करके साम्यवादी दल नामक दे दिया गया था। नया दल सामने गया, साम्य दल सामने आया था। और पूंजीवादी मतलब यहाँ पर जो लोग है उनके दो लोग सामने आया था, गरीब, है ना, और अमीर, है ना। यहाँ पर जो है पूंजीपति और क्या वहाँ जो है साम्यवादी, यह दो गुटों में बटने का प्रयास किया गया। इसके बाद यहाँ पर लोग को जो है एक धार्मिक आंदोलन भी हुआ। अब जिसको जो धर्म माने का अधिकार मानेगा, इसमें क्या इसको लिखा गया है वाली बात है। अब अगला भाग क्या बता? शीत युद्ध। क्या पढ़ा था? शीत युद्ध। बच्चा मेरा माता ने धोखा दे रहा है, ठीक है, अब परेशान थोड़ा रहते हैं, हम क्या कहें, सब को ना दे दे और देने का बात करी 1 2 के बीच लेना है संख्या का आइए विचार में बता दो उसको देने लगे, लेकिन और पढ़ने संख्या। देखिए शीत युद्ध। शीत युद्ध के क्या होता है? शीत युद्ध समझिएगा, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। समझिएगा, यह एक वैचारिक युद्ध, क्या कौन सा युद्ध है? यह एक वैचारिक युद्ध है जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता राज्य अमेरिका था, साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था, दीजिएगा, है ना। यह एक वैचारिक युद्ध था। वैचारिक मतलब अमेरिका के बाद और रूस के बाद दोनों में मेल नहीं खाता था, है ना। मेल क्या था? अमेरिका में और जो है रूस के जो वैचारिक मतलब जो बात था, ये कहता कि ये बात मान, कहता कि वो बात मान, तो दोनों अलग अलग बात मानता था। ये क्या था? क्या एक युद्ध था, सम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शीत युद्ध क्या है, यह एक वैचारिक युद्ध था। क्या था? वैचारिक युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत रूस के संग यह दोनों के मतभेद चलता था, से हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। शीत युद्ध क्या बच्चा? आंदो तो यह एक वैचारिक युद्ध था। कौन सा था? वैचारिक नहीं समझा,
मतलब आपस में उसका विचार नहीं मिलना, विचार नहीं मिलना, न अमेरिका के और न सोवियत रूस के विचार दोनों का नहीं मिलता था, विचार दोनों का नहीं मिलता था, है ना। यही जो विचार न मिले कारण जो युद्ध होता था, और युद्ध लाठी डंडा से ना, विचारे से युद्ध था, बातें के युद्ध था, बातें के युद्ध था ना लाठी डंडा, ना गोली, ना बंदूक, है ना। ये विचारी युद्ध था, है ना। ये दोनों में चलता रहता था, इसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। भाई क्या शीत युद्ध है? हाँ शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें दो देशों के बीच तनाव का माहौल बना रहता है, जबकि वास्तव में शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें दो देशों के बीच तनाव या टकराव का माहौल बना रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता। युद्ध चलेगा, वो चलने वाला है। यह बात वास्तव में तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, विचार का युद्ध होता है ना। तो क्या होता है, युद्ध होता है जो दोनों के देश में क्या होता है, दो देशों के बीच आपसी टकराव होता है, वो विचार के लड़ाई के ना, वो विचार के तौर पर होता है। हमारा विचार ना, हमारा विचार ना, है ना। हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत रूस दोनों देशों के बीच हमेशा टकराव और दबाव रहता था, दोनों के विचार नहीं मिलता था। से हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। पता ना जी, ठीक हो गया। अब इस क्रांति का प्रभाव जो है, अरे बड़ा इससे क्या था कि क्रांति में जो है आर्थिक, है ना, रूप से जो है लोगों को जो है सहायता किया गया, है ना। और इसमें क्या एक पूंजीपति वर्ग, है ना, और क्या एक मध्यम वर्ग। तो ऑलरेडी उसका ठीक है, जो पूंजीपति वर्ग है उसका पहले से क्या आर्थिक है, आर्थिक के बाद पैसा सब कुछ है, और जो मध्यम वर्ग उसका खराब होता है, उसमें सारा कार्य किया गया। उसके बाद अगला है ना कि एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेश था उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। उपनिवेश मतलब किसी का अधिकार, है ना। जो एशिया में और अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेश था उसको समाप्त करने का कार्य किया गया इस युद्ध के माध्यम से, है ना। ये हमारा जो था लगभग आपका जो हमारा रूस का क्रांति का प्रभाव ये पड़ा था। इसका जो है आपको देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब किया गया था बच्चा? फोन किया था। जेंडर द्वितीय कौन कर रहा है? किसका किताब है? वो पूरा अरे रूस में कृषक बताए थे क्लास करते समय कि रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था अच्छा? और कौन किया था? और क्या था? चार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। क्या? दास प्रथा के अंत जो किया था, है ना, कृषक जो है दास प्रथा के अंत, ठीक है। और रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का मतलब रूस का राजा के। हाँ, आगे है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन के। आगे है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ये समाजवादी था, है ना। समाजवादी मतलब यूटोपियन में लुई ब्लान था, रॉबर्ट ओवेन था और सेंट साइमन था। ये कार्ल मार्क्स नहीं था ना, कार्ल मार्क्स ये नहीं था, ये आपको केवल समाजवादी था।
ना कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। कल बताए थे कि वार एंड पीस कौन कहता है? लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो हटा दिया है, कह दिया टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय देना बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, है ना बोल्शेविक क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की किया था बच्चा। अब बड़ी दुख की बात यहाँ है कि लेनिन की मृत्यु 1924 में। कब लेनिन की मृत्यु? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। रूस और है ना। अब देखिए आपको खाली स्थान है। रूस के क्रांति के समय शासक डॉट था। उस समय जब क्रांति होता राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस भरिए लिखिए उसमें जार निकोलस द्वितीय। पहला है बोल्शेविक क्रांति का युद्ध किसने किया था? लेनिन किया था। और नई आर्थिक नीति डॉट इसमें लागू हुआ था 1921 में बच्चा, है ना। रॉबर्ट आवेर ओवन कहाँ का निवासी था जी? कहाँ का था? देखिए ब्रिटिश आया इंग्लैंड, ब्रिटिश आया इंग्लैंड, ठीक है। आगे है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन माना जाता है? इसको कार्ल मार्क्स को। अब देखिए अब कुछ आता है द्रोणी क्वेश्चन। आप देखिए इसका दोनों क्वेश्चन है। पूंजीवाद क्या है ना? सही है। हाँ क्या है पूंजीवाद? पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का सीमित निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, उसका उपयोग निजी लाभों के लिए किया जाता है। पूंजीवाद क्या होता है? जिसका निजी फैक्ट्री होता है। आप कहते जिसके पास पूंजी होगा खाना खोलेगा जी। उसका निजी फैक्ट्री का खाना होता है, उसमें क्या उसका निजी लाभ होता है अपना, उसे हम पूंजी कहते हैं पूंजीवाद। जिसमें निजी फैक्ट्री कारखाना कहा जाता है, उसमें उसका निजी लाभ होता है, वह पूंजीवाद कहलाता है। आगे पूंजी रविवार क्या है? क्या डेट याद नहीं है? 9 मार्च से 5 तक है ना? 9 जनवरी से 5। तो पूंजी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 को लोगों के समूह को रोटी दो का नारा लगाया गया, जिसमें सेंट पीटर्स काटा से महल का नाम सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहा था। इसमें जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोली की बौछार किए गए। इसमें बहुत सारे हजारों लोग की हत्या हो गई। इसे 9 जनवरी 1905 की होली रविवार रविवार का रविवार का नाम जानते हैं, ठीक है। सीधा अब बताइएगा अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? पूरा बताइए।
ये हम कल बताए थे कि आपको अक्टूबर क्रांति क्या है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल बताए थे अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति ना पढ़ोगे मन लगता है हैं? बोल ना कितना पढ़ती थी पहले, थोड़ा भी अपना साफ नहीं पढ़ती ना ना दिया इतना मानेंगे तो जाला पे कब तक समझे कि नहीं। बड़े तो का तुमको मिल रहा नहीं पढ़ते, घर पर नहीं पढ़ती बैठो। भैया सही था वो कर दिया सात बटा चार, सात बटा चार। आप ये बताइए कि संख्या कितना जाएगा? जैसे हम 7 था उसका वर्गमूल कितना जाएगा करेंगे तो 3 जाएगा 4 2 दशमलव समथिंग आएगा। बोलेगा तो वर्गमूल नहीं निकालते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? सही 3 से लगाएंगे पूरा 6 3 से लगाएंगे तो 3 क्या 9 वर्गमूल लेगा ना भाग रहता है डायरेक्ट हो जाएगा। और कितने के बीच का रहेगा तो कुछ जाएगा तो 2 1 और 2 के बीच लगेगा तो बड़ी दशमलव 2 के तक को आएंगे और छोटा छोटा तब वो पे आज वो 10 भाग में से मालूम रहेगा करेगा ना क्या रहेगा 10 भाग में बचल रहेगा है ना। और ये ना पोल्ट्री पर बांधना रहता है। सभी ये वाला बना लेंगे निरूपित करें। ये अक्टूबर क्रांति क्या बताइए। ये अगर किताब हमारे पास चल रही है ये आ जाएगा। कर लिया गया। इसे हम अक्टूबर की क्रांति कहते हैं है ना। और सर्वहारा वर्ग क्या होता है? हाँ सर जी नहीं दिखाना रहता है। अरे हाँ ये मासी करता है। इंग्लिश के दौरे इंग्लिश को